नमस्कार दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे थर्मोप्लास्टिक के बारे में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में टाइप ऑफ प्लास्टिक में बताया था कि इसके थर्मोप्लास्टिक और प्लास्टिक के अंडर में जितने भी प्लास्टिक आएंगे, आगे से हम कंटिन्यू सीक्वेंस वाइज सभी को डिस्कस करते चलेंगे। थर्मोप्लास्टिक क्या है? दिस plastic soften when heated and can be remelt and reshaped repeatedly. They are widely used in everyday applications. यानी ये वे प्लास्टिक होते हैं जिनको हीट करके रिमेल्ट किया जाता है और रीशेप किया जा सकता है, यानी इसको रिसाइकल भी किया जा सकता है। दे आर वाइडली यूज इन एवरीडे, इसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएथिलीन टेट्राफैथलेट, एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइस्टाइरीन, पॉलीकार्बोनेट, नायलॉन, एक्राइलिक। तो आज हम देखेंगे पॉलीइथिलीन के बारे में। पॉलीइथिलीन इज ए सिंथेटिक पॉलीमर मेड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन मॉलिक्यूल. It is one of the simplest and most widely produced plastic of globally. Known its versatility, chemical resistance and durability. P is used in the wide range of applications from the packaging to construction. यानी पॉलीथिलीन जो है एक सिंथेटिक पॉलीमर है जो एथिलीन के अणुओं के पॉलीमराइजेशन से बना हुआ है। इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मोस्ट वाइडली प्रोडक्ट प्लास्टिक इन ग्लोबली, यानी इसका यूज जो है वो ग्लोबली भारी मात्रा में होता है। ठीक, यह दुनिया भर में सबसे सरल और व्यापक उत्पादित प्लास्टिक में से एक है। ठीक, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और रासायनिक प्रतिरोध स्थायित्व के लिए जाना जाने वाला और पैकेजिंग के लिए निर्माण हेतु कई तरह के अनुप्रयोगों में किया जाता है। आगे हम देखते हैं केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है? C2H4 एन टाइम्स, यानी इसमें C2H4 क्या है? ये इसका मोनोमर है। इसको एन टाइम्स जब पॉलीमराइज करते हैं तो ये, यानी आफ्टर पॉलीमराइजेशन जब इसकी चेन श्रृंखला जब एन टाइम तक रिपीट होती है तो ये पॉलीमर बनता है। यानी इसका मोनोमर अगर हम कहेंगे C2H4 इसका क्या है? ये मोनोमर है इसका। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम बियॉन्ड टू द हाइड्रोजन एटम, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का एटम के साथ जो बॉन्ड है इसका लॉन्ग चेन श्रृंखला होती है। इसके प्रॉपर्टी क्या है? हाई केमिकल रेजिस्टेंस, गुड इम्पैक्ट वियर रेजिस्टेंस, लाइट वेट, वाटर प्रूफ, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड कैन बी फ्लेक्सिबल और रिजिड डिपेंडिंग ऑन टाइम। यानी ये केमिकल रेजिस्टेंस अच्छा होता है एसिड बेस और एल्कोहल ऑयल के साथ। गुड इम्पैक्ट ऑफ वियर, यानी इस पे अगर इम्पैक्ट करेंगे तो ये अच्छा वियर कर सकता है उसको। और उसके बाद लाइट वेट, हल्का होता है, वाटर प्रूफ भी होता है, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, विद्युत का अचालक होता है, यानी इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। कैन बी फ्लेक्सिबल और रिजिड डिपेंडिंग ऑन द टाइप, यानी ये फ्लेक्सिबल और दृढ़ होता है। ये किस पे निर्भर करता है? ये इसके प्रकार पे निर्भर करता है। अब हम देखते हैं इसके 3 टाइप्स होते हैं पॉलीएथिलीन के, 3 टाइप्स उसके यूज के बेसिस पे। अब देखते हैं पहला कौन सा है हमारा, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, यानी जिसको हम LDPE बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? हाईली ब्रांच पॉलीमर चेन। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है जिसमें लंबी लंबी ब्रांचेज होती हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ये CH3 से यहाँ तक ब्रांच है और सेम ऐसे ही लंबी लंबी ब्रांचेज इसकी होती है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ये अगर इसको हम पकड़ेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक, अगेन फिर यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से ये अपना यहाँ। तो ये सीधे भी ले सकते हैं, ये पूरा सीधे, फिर नीचे भी। ये लंबी लंबी चेन्स इसकी होती हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ इस तरह से भी दर्शाया जाता है। इट कैन रिप्रेजेंटेड बाई, इसके चेन्स को ऐसे भी दर्शाया जाता है। अब सेकंड हम देखते हैं इसका यूज कहाँ है। इसकी गुण क्या है? फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट, ये लचीला और मुलायम होता है।
लो टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी लो होती है। हाई डक्टिलिटी। अब इसके यूज कहाँ कहाँ है, कॉमन यूज क्या क्या है इसके? प्लास्टिक बैग्स जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, फिल्म वार्प यानी रोलिंग के लिए, किसी को वार्प यानी लपेटने के लिए जो फिल्म बनती है वो फूड पैकेजिंग के लिए। स्क्वीज बोतल्स, लीनियर ऑफ पॉन्ड एंड लैंडफिल्स, इस टाइप के पाइपें और ये बोतल्स बनती हैं इससे। अगला देखते हैं हमारा जो है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, HDP, यानी इसका क्या है स्ट्रक्चर? लीनियर पॉलीमर चेन्स विद द मिनिमल ब्रांच। इसकी चेन्स जो होती है वो लंबी होती हैं, सीधी होती हैं, बट इसमें ब्रांचेज नहीं होते हैं, मिनिमम ब्रांचेज होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग, हार्ड होती है और दृढ़ और हार्ड होती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट देन LDP। LDP से इसका जो यानी लीनियर डेंसिटी पॉलीएथिलीन जो है उससे जो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट उससे ज़्यादा होता है। एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट दैट केमिकल्स। ठीक, केमिकल के साथ ये इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उसके साथ इजीली प्रतिरोधक क्षमता यानी कि उसका प्रतिरोध इजीली करता है ये। इसका कॉमन यूज कहाँ कहाँ है? मिल्क जूस, फिर उसके बाद डिटर्जेंट बॉटल, ऐसे बोतल्स जो हैं, पाइप फिटिंग, फिर प्लास्टिक कार्स एंड पैलेट्स। यहाँ पे दिखाया गया है प्लास्टिक बोतल्स और ये इस टाइप के बोतल्स। और इसका जो रिसाइकल कोड है क्या है? ये 2 नंबर है इसका रिसाइकल कोड है या इसका पार्ट कोड है। तीसरा हम देखते हैं लीनियर लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन यानी LLDP। लीनियर लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन क्या है? इसका लीनियर पॉलीमर स्ट्रक्चर चेन विथ शॉर्ट कंट्रोल ब्रांचेज। इसमें भी ब्रांचेज अधिक होती हैं बट वो ब्रांचेज ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं। ठीक, और इसकी ब्रांचेज ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं और ये कंट्रोल्ड होती हैं। इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, सिमिलर टू LDP बट स्ट्रॉन्ग एंड मोर रेजिस्टेंट टू द पंचर्स। एक्सीलेंस फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबल होती हैं और सिमिलर टू LLDP बट स्ट्रॉन्गर देन, यानी ये LDP यानी जो लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन उसके सिमिलर होती हैं बट उससे मजबूत होती हैं। अब इसका कॉमन यूज कहाँ कहाँ है? स्ट्रेच वार्प, ट्रेस कार लाइन्स और एग्रीकल्चर फिल्म, इस टाइप की जो फिल्में होती हैं, कार लाइन्स होती हैं, स्ट्रेच वार्प, इन सबों में इसका यूज होता है। अगला देखते हैं हमारा अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथिलीन। ये जो होता है इसका स्ट्रक्चर जो होता है वेरी लॉन्ग पॉलीमर चेन। इसके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ब्रांचेज नहीं होती हैं, इसमें कम ब्रांचेज होती हैं बट इसका स्ट्रक्चर जो बहुत लंबा होता है और जटिल होता है। कुछ इस तरह का जो दिखाया गया है सेम इस टाइप की उसमें ब्रांचेज होती हैं। अब इसका प्रॉपर्टी देखते हैं हम। प्रॉपर्टी एक्सट्रीमली टफ, ये ज़्यादा टफ होती हैं। हाई एब्रिएशन रेजिस्टेंस, लो फैब्रिक सरफेस, यानी इसका फैब्रिक सरफेस लो होता है। इसका यूज कहाँ कहाँ है? बुलेट प्रूफ वेस्ट, प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स, कन्वेयर बेल्ट कंपोनेंट। जैसे यहाँ पे दिखाया गया ये कन्वेयर का बेल्ट है, इसका बुलेट प्रूफ जैकेट्स टाइप के, इसमें भी इसके मटेरियल जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उसमें जहाँ हार्ड प्लास्टिक का काम होता है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब कंटिन्यू हमारी श्रृंखला में जितने भी यहाँ पे मटेरियल दिए हुए हैं, इसके अंडर में ये जितने भी मटेरियल दिए हुए हैं सबका सीक्वेंस वाइज धीरे धीरे मतलब क्रम वाइज से सबका इसी टाइप के डिस्क्रिप्शन लाते रहेंगे। आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और हमेशा कोशिश करें पेन पेपर लेके बैठें, जिससे साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलें। इससे आपको बहुत हेल्प होगी। धन्यवाद।